भाइयों बहनों, रोजगार आपको आपके प्रदेश में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। दोस्तों, मोदी जी आपको जॉब दें या ना दें, बट मैं डेली आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब अपडेट देते रहता हूँ। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे और सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा होगा। दोस्तों, NISCL AO एग्ज़ाम अब बस कुछ ही दिन दूर है। इस वक्त आप सबके दिमाग में एक ही सवाल चल रहा होगा कि लास्ट के कुछ दिनों में एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, कौन से टॉपिक्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए और एग्ज़ाम के एक दिन पहले हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए ताकि एग्ज़ाम हॉल में आप कॉन्फिडेंट और स्ट्रेस फ्री रहें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप रोड मैप दूंगा जो स्पेशली इन लास्ट के दिनों के लिए बनाया गया है। ये रोड मैप आपको बताएगा कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है, कैसे अपनी एनर्जी मैनेज करनी है और एग्ज़ाम वाले दिन कैसे अपनी परफॉर्मेंस को पीक तक ले जाना है। और एक और चीज़ दोस्तों, जो तैयारी आपने अब तक की है वही आपके सिलेक्शन का बेस बनेगी। अभी के लास्ट के दिन सिर्फ स्मार्ट रिवीजन और राइट माइंडसेट का टाइम है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मॉक टेस्ट की। अभी के दिनों में स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो दिन में 2 से ज़्यादा मॉक्स देने लगते हैं। उसका फ़ायदा कम होता है और स्ट्रेस ज़्यादा मिलता है। क्यों? क्योंकि अगर देखो, आपके मॉक में मार्क्स कम आए, ठीक है, क्योंकि मॉक्स, जो भी मॉक वाली कंपनियां होती हैं वो थोड़ा हार्ड बनाती हैं, जो कि एग्ज़ाम लेवल से ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, तो ऐसे में क्वेश्चन टफ होते हैं रियल एग्ज़ाम से और आपके मार्क्स कम आते हैं, प्रेशर आप पे ज़्यादा बनता है। ठीक है, और ऐसे में स्ट्रेस होता है। तो अभी आपको क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी पे फोकस करना है। हर दिन 1 या फिर 2 फुल लेंथ मॉक दो, लेकिन उसके बाद एनालिसिस कंपलसरी है। मॉक के बाद कम से कम 1-2 घंटे उसी पेपर को एनालाइज करिए। ये देखिए कौन सा सेक्शन आपका स्ट्रांग है और कहाँ पे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, कौन से क्वेश्चंस में आपकी सिली मिस्टेक हुई और कौन से टॉपिक्स में आपको क्लैरिटी की कमी है। अगर आपने बस मॉक दिया और एनालिसिस नहीं किया तो समझिए आपने मॉक का 50% बेनिफिट वेस्ट कर दिया। अब बात करते हैं सेक्शन वाइज रिवीजन की। सबसे पहले आता है क्वांट पे। दोस्तों, अभी के टाइम पर नए चैप्टर शुरू मत करो, बहुत बड़ी गलती है। सिर्फ अपने बेसिक्स को पॉलिश करने में लगा लो। ठीक है, जैसे कि टेबल्स 1 to 30, स्क्वायर्स हो गए, एटलीस्ट एटलीस्ट क्या 1 to 100 तक तो याद होना ही चाहिए अगर आप थोड़ी ज़्यादा टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हो। और अगर आप कम टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हो तो 1 to 50 तो होना ही चाहिए। क्यूब्स हो गए 1 to 25 या 1 to 20, ये ना आपको कैलकुलेशन फास्ट करने में मदद करेंगे। ये तो अब आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए। ठीक है, एक सिंपल सी चीज़ आप ये कर सकते हो कि इसको नोट करने की हैबिट बनाओ। ठीक है, सुबह सुबह जैसे आप उठते हो, इसको एक कॉपी पेन लो और शुरू कर दो रिवीजन करना। ठीक है, लिखना शुरू करो बार बार। और एक और चीज़ आप कर सकते हो जो कि वायरल मैथ्स बाय नवनीत सर, वो अड्डा के चैनल पर पढ़ाते हैं, उनका भी आप सुबह 6 बजे वो पढ़ाते हैं। ठीक है, स्पीड मैथ चलती है वहाँ पे, तो वो भी आप देख सकते हो। वहाँ से भी आपकी कैलकुलेशन तेज होगी। और साथ में दोस्तों, परसेंटेज और रेशियो के बेसिक फॉर्मूलाज आप एक बार रिवाइज कर लो। ठीक है, ये ही हर DI और अरिथमेटिक के क्वेश्चन का बेस होता है, क्योंकि ठीक हो गया। बात करें रीजनिंग की, तो आप थोड़े बहुत स्टैंडर्ड पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है, और सिलोजिज्म में लोग गलती करते हैं, जैसे कि कंफ्यूजिंग टॉपिक्स होते हैं, ओनली, अ फ्यू, ओनली। ठीक है, और नॉट ओनली। तो इन सब चीज़ों की थोड़ा एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। एग्ज़ाम टाइम में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है इन चीज़ों से। ठीक है, बात करें इंग्लिश की, तो RC का पैसेज तो आपको रोज़ करना ही करना है। ठीक है, एरर स्पॉटिंग का आप वीडियो देख सकते हो। ठीक है, एरर स्पॉटिंग का, या फिर आप एक काम करो कि मॉक देखना शुरू करो कि आपका जो टीचर है वो कैसे सॉल्व कर रहा है, ताकि आपको भी थोड़ा टेक्निक चल जाएगी कि आपको कौन सा करना चाहिए और कौन सा छोड़ना चाहिए। तो ठीक है, इतना हो गया। ग्रामर के रूल्स एक शॉर्ट नोट्स अगर बनाए हैं तो उन्हें एक बार देख लो। ठीक है, ऊपर ही ऊपर सरसरी निगाहों से नज़र डाल लो। देखो, हम शॉर्ट नोट्स की बात कर ही रहे हैं, तो दोस्तों आपने जो नोट्स अपने बनाए हैं, चाहे वो फॉर्मूलाज की शीट हो, ग्रामर के रूल्स हो या फिर वोकैब की लिस्ट हो,
अब वही आपके असली वेपन्स हैं। ये नोट्स एग्ज़ाम के लास्ट के दिनों में आपको एकदम क्विक रिकॉल देते हैं। ये वही टाइम है जब नोट्स अपना असली काम करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अभी के टाइम पर एक्यूरेसी पे फोकस करो। गलत गैस करके मार्क्स ख़राब करने का टाइम नहीं है, ठीक है? अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को पॉलिश करो और वीक टॉपिक्स में बस ओवरव्यू रखो, ज़्यादा डेप्थ मत घुसो। जो आता है उसी पर ट्रस्ट रखो, यही स्मार्ट स्ट्रेटजी है। अब बात कर लेते हैं हमारा डे बिफोर एग्ज़ाम स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ठीक है? दोस्तों, याद रखो, एक दिन पहले जो भी करोगे वही आपके एग्ज़ाम वाले दिन की परफॉर्मेंस डिसाइड करेगा। देखो, एक दिन पहले रिलैक्स होने का मतलब ये नहीं है कि आप मूवी देख लो या फिर गेम खेल लो। अगर आप ये चीज़ें करते हो तो फिर वो आपके माइंड के ऊपरी लेवल में बैठ जाएगी और जो आपने पढ़ा है उसमें थोड़ा दिक्कत दे सकती है, ठीक है? तो सबसे पहले एक गोल्डन रूल, नया टॉपिक तो बिल्कुल भी मत उठाओ, मूवीज़ बिल्कुल भी मत देखो, गेम बिल्कुल भी मत देखो। सबसे बढ़िया पेरेंट्स के साथ बात करो, ठीक है? अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक आपने छोड़ा है तो अब उसको कवर करने की ज़रूरत नहीं है। उससे बेटर है अपने मास्टर्स टॉपिक को हल्का हल्का रिवाइज कर लो। एक दिन पहले सिर्फ हल्का रिवीजन करो और अपने नोट्स एक बार पढ़ लो। दूसरा, अपना एग्ज़ाम किट रेडी कर लो। एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लो, एक वैलिड फ़ोटो आईडी साथ में रखो और एक प्रिंट आउट में अटैच करो। साथ में उसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड या जो भी आपने आइडेंटिटी प्रूफ है, मोस्टली तो आधार ही रहता है, तो उसको अटैच कर लो एडमिट कार्ड के साथ। साथ में एक पेन ले लो। कितने एग्ज़ाम हॉल में पेन भी अलाउड नहीं होती है, बट पेन लेके जाना ज़रूरी है अपने साथ, ठीक है? और एग्ज़ाम सेंटर का रूट ना एक दिन पहले ही चेक कर लो। गूगल मैप देख लो कि कितना टाइम लगेगा और अगर पॉसिबल हो तो एक दिन पहले सेंटर विज़िट करके लो, ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है? क्योंकि कितने बार ऐसा होता है कि 2 स्कूल का नाम सेम होता है या फिर 2 कॉलेज या फिर जो भी सेंटर है, उनका नाम सेम सेम होता है बट लोकेशन अलग होती है। तो यहाँ पे भी कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है? इससे एग्ज़ाम वाले दिन का स्ट्रेस जो होगा ना, ऑटोमेटिकली आपका कम हो जाएगा। तीसरा है, अपना माइंड फ्रेश रखो। बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम के एक दिन पहले रात भर पढ़ाई करते हैं, लेकिन ऐसा करने से आपका दिमाग नेक्स्ट डे टायर्ड हो जाता है और एग्ज़ाम में क्लैरिटी नहीं आती। इसलिए एग्ज़ाम के एक दिन पहले रात को कम से कम 6 से 7 घंटे की अच्छी नींद लो। फ्रेश माइंड से आपका कंसंट्रेशन और एक्यूरेसी दोनों हाई रहेगी। और सबसे ज़रूरी बात, पॉजिटिव माइंडसेट। एग्ज़ाम के एक दिन पहले अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज़ के बारे में सोचो, खुद को मोटिवेट करो, नेगेटिव थॉट्स को साइड में रखो। आपने जो मेहनत अब तक की है उसी पर भरोसा रखो। कॉन्फिडेंस ही आपको एग्ज़ाम में एक अलग एज देगा। ठीक हो गया इतना? चलो फिर आगे बात करते हैं। अब है हमारा एग्ज़ाम डे टिप, ठीक है? तो दोस्तों, सबसे पहले चीज़, टाइम से एग्ज़ाम सेंटर पहुँचो। लास्ट मोमेंट की भाग दौड़ में एनर्जी वेस्ट मत करो, ठीक है? कम से कम आधा या फिर 1 घंटा पहले वहाँ पहुँचना बेस्ट है। 1 घंटा पहले अगर आप दूर से आ रहे हो, ठीक है, बहुत दूर से, और अगर आप थोड़ा पास में हो, लाइक हाफ अ किलोमीटर या फिर 1 टू 4 किलोमीटर, तो आधा घंटा पहले पहुँच जाओ। एग्ज़ाम के अंदर एक बात हमेशा याद रखो, हर क्वेश्चन अटैम्प्ट करना ज़रूरी नहीं है। आपको सिर्फ वही क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं जिसमें आपको क्लैरिटी है। ईज़ी और डायरेक्ट क्वेश्चंस को पहले पकड़ो। अगर कोई क्वेश्चन टफ लगता है या ज़्यादा टाइम ले रहा है तो उससे छोड़कर आगे बढ़ो। एक क्वेश्चन पे अटकना मतलब अपना पूरा टाइम वेस्ट करना, ठीक है? एग्ज़ाम में जब भी आपको थोड़ा सा प्रेशर लगे तो एक डीप ब्रेथ लो और अपना फोकस दोबारा सेट करो। पैनिक करना सबसे बड़ी गलती है जो स्टूडेंट्स करते हैं। काम माइंड से ही आप बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाओगे। और एक और पॉइंट, अपना एक्यूरेसी और स्पीड बैलेंस करो। सिर्फ स्पीड के चक्कर में गलत आंसर मत टिक करके आना। हर सही क्वेश्चन आपको कट ऑफ के और पास लेके जाता है। पेपर को स्मार्टली अटेम्प्ट करो और अपना बेस्ट आउटपुट निकाल के आओ, ठीक है? तो दोस्तों, ये थी NIACL AO एग्ज़ाम के लिए डिटेल लास्ट मिनट और एक दिन पहले की स्ट्रेटजी। अभी के कुछ दिन और एग्ज़ाम के एक दिन पहले अगर आपने ये स्टेप्स ऑनेस्टली फॉलो किए तो एग्ज़ाम हॉल में आप अलग ही कॉन्फिडेंस के साथ एंट्री करोगे। याद रखो,
सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो लास्ट के दिनों में पैनिक नहीं करते, बल्कि स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ अपना प्रिपरेशन कंप्लीट करते हैं। आपने मेहनत की है, अब सिर्फ एग्जीक्यूशन बाकी है। अपने ऊपर ट्रस्ट रखो और अपना बेस्ट दो। ठीक है, मिलता हूँ एक और शानदार और धमाकेदार वीडियो में। अभी रहता हूँ अलविदा। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।